हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल अमित में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था उसका डिटेल सोल्यूशन, जो कि हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके पहले हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज ए प्रिलिमिनरी इन्फेक्शन ऑफ द एरिया टू सर्वे इन थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। तो प्रिलिमिनरी सर्वे हम क्या करते हैं हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजेंस इसको करते हैं। वो होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ सर्वे। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं मैप स्टडी के बाद हम रिकॉग्नाइजेंस करते हैं, फिर इसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, फिर हम डिटेल सर्वे करते हैं। तो यहाँ पे मैप हिस्ट्री ना दे के हमारे रिकग्नाइजेंस दिया है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट विल रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन। जो हमारा एंगल होता है ये ट्रू नॉर्थ होता है या ट्रू मेरिडियन, और इधर ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहाँ पे जो एंगल बनता है डेल्टा डिक्लिनेशन, अगर ये हमारा ईस्टवर्ड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर ये ईस्टवर्ड है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है, और यह अगर वेस्टवर्ड है, वेस्ट की तरफ है, तो डिक्लिनेशन हमारा निगेटिव लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है, ट्रू बीयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बीयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक बीयरिंग यहाँ है। ट्रू बीयरिंग मेजर करने के लिए अगर हमारा ईस्ट साइड है तो प्लस करेंगे, वेस्ट साइड है तो माइनस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा है सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन हमारा, मैच द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्स के अकॉर्डिंग इसको हम मैच करना है। तो इसमें ऑक्साइड ऑफ सल्फर, मरकरी, हाइड्रोजन सल्फाइड और फ्लोराइड, इनको हम मैच करना है। तो जो हमारा है मरकरी को हम किस रूप में यूज़ करते हैं? इसको हम पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं, बी का 1। ठीक, और जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं पावर हाउस, स्मेल्टर, कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल कंबक्शन, ए का 4, बी का 1। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड हम कब यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और जो हमारा फ्लोराइड को हम गैस एंड सिरेमिक, सीमेंट फैक्ट्रीज, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन हमारा। ओके, ए सिंगल रूम ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 6 मीटर enclosed by 20 centimeter thick wall has to be constructed. The required foundation trench 60 centimeter wide into 80 centimeter deep. Find the quantity of earth excavation. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मान लो ये दिया है सिंगल रूम साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और थिकनेस ऑफ वॉल भी दिया है 20 सेंटीमीटर थिक ऑफ वॉल है। ये हमारा 20 सेंटीमीटर इधर भी है और इधर भी 20 सेंटीमीटर है, और इंटरनल दिया है 5 इंटू 6। तो इसको सबसे पहले हम सेंटर लाइन लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो हमारी लॉन्ग वॉल की होगी, इसके सेंटर टू सेंटर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा यदि ये 5 है और ये वाला 6 है, अगर ये 5 है तो सेंटर टू सेंटर 0.1 इधर जुड़ेगा, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर इधर जो नहीं, मतलब 0.1 मीटर, या 10 सेंटीमीटर इस साइड, 10 सेंटीमीटर इस साइड, या 5.20, और इस साइड भी हमारा सेंटर टू सेंटर हो जाएगा 6.20। टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ, हमारा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 गुणे L प्लस बी,
आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 6.20 प्लस 5.20, तो ये हमारा हो जाएगा 6×5 = 11.4 और इंटू 2 तो ये हो जाएगा 22.8, ये हमारा मीटर में आएगा। और जो हमारा ट्रेंच की साइज दिया है, फाउंडेशन ट्रेंच, तो दिया है 60 सेंटीमीटर वाइड, 60 सेंटीमीटर वाइड और 80 सेंटीमीटर डीप। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 848.48 मीटर स्क्वायर, 0.48 मीटर स्क्वायर। और जब हम फाइनली इनको 0.48 मीटर स्क्वायर इंटू 22.8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ गया 10.94 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है हमारा। ओके 35 नंबर है, कैलकुलेट द वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट मिक्स इन गैलन। कंक्रीट मिक्स में वाटर रिक्वायर्ड गैलन में क्या है? इफ द वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 लीटर पर केजी और वेट ऑफ सीमेंट 70 केजी सीमेंट यूज होगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड के स्थान पे यहाँ वेट ऑफ सीमेंट दिया है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 लीटर पर केजी और वेट ऑफ वाटर हमको निकालना है, वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ सॉलिड दो दिया है 70 केजी। तो यहाँ से हम वेट ऑफ वाटर निकालेंगे तो हो जाएगा 0.6 इंटू 70 केजी। तो केजी कैंसिल आउट, 0.6 इंटू 70, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 42 लीटर। लेकिन हमें पूछा है इन गैलन में पूछा है और यहाँ दिया है 1 यूएस गैलन इक्वल टू 3.78 लीटर, या 1 लीटर इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1/3.78 यूएस गैलन। तो इसमें हम 3.78 का अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा गैलन में आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 11.11 यूएस गैलन, जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे जो सुटेबल आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 11.66, और लेकिन आ रहा है 11.11। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू टेक्योमेट्रिक सर्विंग। टेक्योमेट्रिक सर्विंग से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं? मल्टीप्लाइंग एडिटिव कांस्टेंट ये रिलेटेड है, सब्सटेंस बार ये भी रिलेटेड है, स्टेडियम मेथड ये भी है, रेडिएशन ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी यह डी से होगा। रेडिएशन मेथड हमारा रिलेटेड किससे है? ये हमारा प्लेन टेबल सर्विंग से है। प्लेन टेबल सर्विंग में आता है रेडिएशन मेथड। अब देखो इसमें होता क्या है, डी इक्वल टू के एस प्लस सी होता है, के एस प्लस सी, और सी जहाँ पे हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है, और जो होता है एफ प्लस डी, और के होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है एफ अपॉन आई। ओके, और टेक्योमेट्री क्या होता है? टेक्योमेट्री सर्विंग इज ए मेथड ऑफ सर्विंग इन विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड रिलेटिव वर्टिकल एलिवेशन आर डिटरमाइंड फ्रॉम सब्सटेंडेड इंटरवल। जो इंटरवल हमारा होता है यहाँ पे इनका सब्सटेंडेड इंटरवल यहाँ से निकाला जाता है, एंड वर्टिकल एंगल ऑब्जर्व विथ एन इंस्ट्रूमेंट। और रेडिएशन मेथड जो प्लेन टेबल से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ट डिपिक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हमारा काम करता है पास्कल लॉ, ऑप्शन नंबर बी पास्कल लॉ पे काम करता है। पास्कल लॉ क्या होता है? इफ सम प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड then the same pressure is transmitted to all the points of liquid on the wall। ठीक है, यदि हम किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे अप्लाइड करते हैं, कोई प्रेशर अप्लाइड करते हो, तो वह भी उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट करता है सभी वाल पे सब चारों तरफ। तो हमारा पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा अनुक्रमानुपाती ई।
तो स्ट्रेन, तो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे ई ए हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इफ द नेट एनुअल इनकम दिया है 1500 1500 एंड द हाईएस्ट प्रिविलेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है और हमसे कैपिटलाइज वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा जो कैपिटलाइज वैल्यू होता है ये नेट इनकम इंटू ईयर परचेज वाईपी होता है। नेट इनकम इंटू ईयर परचेज वाईपी होता है। लेकिन वाईपी क्या होता है, वाईपी हमारा होता है 100 अपॉन इंटरेस्ट जो रेट होता है। तो नेट इनकम हमारा कितना दिया 1500 इंटू 100 अपॉन इंटरेस्ट हमारा दिया है 5%, जिसको हम कैंसिल आउट करेंगे 5 यहाँ 15, तो 30,000 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कनेक्ट द लिक्विड स्टेट विथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट मिक्सचर। लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट मिक्सचर को हमारी कौन सी लाइन कनेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडस। ऑप्शन नंबर बी, इस लाइन को लिक्विडस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर। Arrange the procedure step in ascending order of standard test of comparison strength of brick की स्ट्रेंथ निकाला गया है, तो उसको असेंडिंग आर्डर में लगाना है, सबसे पहले से लेके सबसे लास्ट में कौन सा करते हैं। ठीक, तो इसमें दिया क्या है, टेस्ट द सैंपल कीपिंग द मोर्टार फिलिंग द फेस अपवर्ड एंड फ्लैट्स प्लेस हॉरिजॉन्टल इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन नोट डाउन द क्रशिंग टेस्ट। पहले नहीं करते, पहले हम करते हैं टेस्ट द ब्रिक स्पेसिमेंट्स आर इमर्स इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, पहले हमारा ए करते हैं, ई नंबर वाला पहले करेंगे, फिर इसके बाद करते हैं देन रिमूवल ऑफ स्पेसिमेन एंड ड्रेन आउट एनी सरप्लस मॉइस्चर एट द रूम टेम्परेचर। दूसरे नंबर पे करते हैं, यदि उसको 24 घंटे बाद हम पानी से निकालते हैं, यदि कोई मॉइस्चर उसमें सरप्लस है उसको हम पोंछ लेते हैं या रूम टेम्परेचर पर उसको रख देते हैं। और थर्ड नंबर में हम करते हैं द फ्राग, जिसमें फ्राग होता है ऑल द वाइड्स इन द बेड आर फिल्ड विथ 1:1 मोर्टार से हम उसको फिल करते हैं। ये तीसरे नंबर पे करते हैं। और फिर क्या हुआ, द ब्रिक आर स्टोर अंडर डैम्प जूट 24 आवर फ्रॉक को फिल करने के बाद 24 आवर के लिए हम इमर्सन इन क्लीन वाटर स्टोर डैम्प जूट, पहले उसको जूट में 24 घंटे के लिए रखेंगे, इसके बाद हम 3 डेज के लिए हम उसको क्लीन वाटर में डुबो कर रखते हैं। ये 4 हो गया, तो ये हमारा पास हो गया। 5वें नंबर हम क्या करते हैं, टेस्ट सैंपल बाय कीपिंग द मोर्टार फिलिंग फेस अपवर्ड एंड फ्लैट हॉरिजॉन्टल फेस इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन एंड नोट डाउन द क्रशिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो इसमें जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पे लोड हम कितना लगाते हैं, लोड, तो हमारा ऑप्शन सही होगा EDCBA उल्टा साइड। ठीक, तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में जब हम लोड लगाते हैं तो 140 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये लोड हम टिल तब तक लगाते हैं जब तक ब्रिक स्टार्ट टू फेल, ब्रिक फेल ना होना शुरू हो जाए तब तक। और तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, EDCBA, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। और हमारा जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन क्लास के ब्रिक होते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है फर्स्ट क्लास का 105 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का नॉट लेस देन या इक्वल टू होता है, सेकंड का होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्थ का होता है हमारा 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर वाटर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास की 20%, सेकंड 22% और थर्ड क्लास 25%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 41, क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इरेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ टिम्बर बिकॉज द सॉक एट यंगर एज।
शॉक एट यंगर एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बर्ल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से होगा, बर्ल। और यहाँ पे जो कैलस दिया है, कैलस है शार्प टिश्यू विच कवर्स द वाउंड ऑफ ट्री, बाउंड ऑफ ट्री को जो कवर करे शार्प टिश्यू उसको हम कैलस बोलते हैं। और फॉक्सीनेस, फॉक्सीनेस होता है ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, फॉक्सीनेस पुअर वेंटिलेशन की वजह से, आर डिके ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी, ओवर मैच्योरिटी या ओवर एज की वजह से भी हमारा फॉक्सीनेस होता है। और एक हमारा ड्रॉक्सीनेस, ड्रॉक्सीनेस जो होता है वाइट डिके स्पॉट बाय फंगी, फंगी के द्वारा जब हमारा वाइट डिके होता है तो उसको हम ड्रॉक्सीनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से होगा, बर्ल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 है, आइडेंटिफाई द सॉइल दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड एट इट्स प्लेट ऑफ ओरिजिन ओनली, जो गेट्स एक्यूमुलेटेड एट इट्स प्लेट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो इसको हम बोलते हैं रेसिडू सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। ये रेसिडुअल सॉइल होता क्या है, इफ द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल रिमेन्स ओवर द पेरेंट रॉक देन कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल, वहीं पे वो हो जाता है। इसका एग्जांपल रेसिडुअल सॉइल का हमारा बेंटोनाइट सॉइल होता है, बेंटोनाइट सॉइल। और जो हमारा ग्लेशियल सॉइल होता है ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, आइस के थ्रू हम जब होता है ट्रांसपोर्टेड उसको ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारा कौन है, टेलस, टेलस इसका एग्जांपल है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल इफ द सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड एट अदर प्लेस बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हमारा जैसे कौन सा है, विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, एटसेट्रा, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। और एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल हमारा जो होता है अगर एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है तो उसको एओलियन सॉइल बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो इसका एग्जांपल है सैंड ड्यून या लोइस, इसका एग्जांपल होता है। और जो हमारा ग्लेशियल सॉइल का टेलस हो गया, एक होता है हमारा कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल जो ग्रेविटी के थ्रू अगर हमारा ट्रांसपोर्टेड होता है तो उसको हम कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हमारा होता है टेलस, टेलस इसका एग्जांपल होता है। सॉरी, यहाँ पे जो ग्लेशियल सॉइल का होगा, ग्लेशियल सॉइल का ड्रिफ्ट या टिल होगा, ड्रिफ्ट या टिल जो आइस के थ्रू होता है। और जो ग्रेविटी के थ्रू होता है कोलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल हमारा टेलस होता है। ओके। और एक होता है एओलियन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर या रनिंग वाटर या रिवर, और लैकेस्ट्रियन सॉइल डिपोजिटेड बाय स्टिल लेक या लेक, लैकेस्ट्रियन सॉइल होती है। और मैरीन सॉइल डिपोजिटेड बाय सीबेड, डिपोजिटेड बाय सीबेड या सीबेड में जो डिपोजिटेड होता है उसको जो बोलते हैं मैरीन सॉइल बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन से होगा, रेसिडुअल सॉइल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से होता है। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 33। 33 है, इन द कांस्टेंट विथ प्लेन टेबल सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग के कांस्टेंट में विच मेथड इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम क्या शो कर रहा है, यह डायग्राम हमारा देखिए इसमें इंटरसेक्शन शो कर रहा है, इंटरसेक्शन शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहले पी पॉइंट पे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ए पॉइंट, फिर बी को देखते हैं, फिर यहीं से क्यू को देखते हैं, फिर प्लेन टेबल को हम क्यू पर फिक्स करते हैं और यहाँ से बी को देखते हैं, ए को देखते हैं, पी पे देखते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर गई, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यही पॉइंट हमारा रियल पॉइंट होता है, ए और बी, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, इंटरसेक्शन मेथड कहते हैं। इंटरसेक्शन हमारा मेथड होता क्या है, इंटरसेक्शन मेथड, यह मेथड हम इनएसेसिबल पॉइंट के लिए यूज करते हैं, अंडुलेटिंग एरिया जहाँ पे हो वहाँ पे यूज करते हैं। और प्लेन टेबल सर्वेइंग की जो हमारे मेथड हैं, रेडिएशन मेथड होता है, इंटरसेक्शन मेथड होता है, ट्रेवर्सिंग होता है और रिसेक्शन होता है, ये प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से इंटरसेक्शन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कन्वीनियंट and portable tool for direct computation and direction that is horizontal angle, horizontal angle मेजरमेंट करने के लिए जो हमारा मोस्ट कन्वीनियंट टूल है प्रिज्मेटिक कंपास होता है।
प्रिज्मेटिक कंपास इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक कंपास विच कैन बी यूज आइदर बाई हैंड और ट्राईपोड। और प्रिज्मेटिक कंपास का हमारा लीस्ट काउंट कितना होता है? 30 सेकंड होता है प्रिज्मेटिक कंपास। और एक होता है सर्वेयर। सर्वेयर कंपास का हमारा लीस्ट काउंट 15 सेकंड होता है। और सर्वेयर कंपास को ओनली यूज ट्राईपोड, विदाउट ट्राईपोड इसको हम हैंड में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, प्रिज्मेटिक कंपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। व्हाट absorbent is used to determine water content in soil as per IS 2720 part 2 1973। डिटरमाइन वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी से कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम द गैस प्रेशर डेवलप्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद द फ्री वाटर ऑफ सॉइल। ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं, वेरी क्विक मेथड होता है। ये 5 to 7 मिनट में निकल जाता है वाटर कंटेंट, बट डज नॉट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता है। और इसमें से एक एसिटिलीन गैस निकलती है C2H2, एसिटिलीन गैस निकलती है। और कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 को जब हम H2O इससे रिएक्शन कराएंगे, जो कि हमारा सॉइल में ही वाटर रहता है, उससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे CaOS ट्वाइस ये बनेगा और C2H2 एसिटिलीन गैस जो कि उड़ जाएगी। तो यहाँ से हम वाटर कंटेंट 5 to 7 मिनट में ज्ञात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मटेरियल टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग साइंस पार्टिकल विथ डायमीटर स्मॉलर देन 0.002 mm या 2 माइक्रोन आर टर्म रेड, इसको हम क्ले बोलते हैं। और वाइल दूज द डायमीटर बिटवीन द 2 माइक्रोन टू 6 माइक्रोन, इसको हम बोलते हैं सिल्ट, जो कि हमारा 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक होता है। और दोज बिटवीन 6 माइक्रोन टू 2 mm, इसको हम बोलते हैं सैंड, सैंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक। और पार्टिकल विद डायमीटर मोर देन 2 mm आर टर्म एज क्या, ग्रेवल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अब इसके साइज क्या होते हैं, साइज देख लेते हैं। जो हमारा क्ले होता है, क्ले का साइज होता है लेस देन 2 माइक्रोन। और सिल्ट का साइज हमारा होता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। ओके। और जो हमारा सैंड होता है, सैंड का साइज 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक होता है। और क्ले और सिल्ट को हम फाइन सॉइल बोलते हैं, क्ले और सिल्ट को फाइन सॉइल। और जो हमारा सैंड है, सैंड एंड ग्रेवल जो हमारा 4.75 mm से होता है 80 mm तक। सैंड और ग्रेवल को हम कोर सॉइल बोलते हैं। और ग्रेवल के बाद हमारा कोबल आ गया। कोबल हमारा होता है 80 mm से 300 mm तक, कोबल हो गया। और कोबल के बाद बाउल्डर ग्रेटर देन 300 mm। तो ये वेरी कोर्स सॉइल के अंतर्गत आता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। प्रिज्मेटिक कंपास इज मेनली यूज्ड। प्रिज्मेटिक कंपास हम मेनली किस लिए यूज करते हैं, मेनली यूज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल, टू मेजर वर्टिकल एंगल, नहीं वर्टिकल एंगल इसे मेजर नहीं करते हैं। टू सेट आउट राइट एंगल, नहीं राइट एंगल भी नहीं मेजर करते हैं। टू फाइंड आउट बियरिंग ऑफ ट्राइवर्स, फाइंड इंक्लूडेड एंगल, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। डी देख लेते हैं। टू मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन, रेंज स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा, प्रिज्मेटिक कंपास। और प्रिज्मेटिक कंपास होता है, एक होता है सर्वेयर कंपास। इन दोनों का हम थोड़ा जान लेते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। ठीक। ये हमारा मान लो प्रिज्मेटिक कंपास है,
और इधर सर्वेयर कंपास है। ठीक, और यहाँ पे जो नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास की हमारी ब्रॉड नीडल होती है, ब्रॉड नीडल, और सर्वेयर कंपास की इड्ज बार टाइप नीडल होती है, कुछ इस तरह की सर्वेयर कंपास की। और प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है हमारा ग्रेजुएटेड रिंग से अटैच होता है, इसलिए इसका जो ब्रॉड नीडल होती है। और जो इसका नीडल सर्वेयर कंपास का नीडल यूज एज ए इंडेक्स यूज करते हैं, और इसको नॉट एज ए इंडेक्स यूज करते हैं। और इसके लिए ग्रेजुएटेड सर्किल जो होता है इसमें अटैच टू द नीडल, ग्रेजुएटेड सर्कल जो है अटैच टू द नीडल, नीडल से अटैच होता है, एंड डज नॉट रोटेट विथ लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड के साथ रोटेट नहीं करता है। और इसमें क्या होता है, जो ग्रेजुएटेड सर्कल होता है अटैच टू द बॉक्स एंड रोटेट विथ लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड के साथ रोटेट करता है। और बीयरिंग की बात करें, बीयरिंग जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्कल बीयरिंग होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे साउथ की साइड 0 होता है, वेस्ट की साइड 90, नॉर्थ 180 और ईस्ट हमारा होता है 270। लेकिन जो इसमें होता है सर्वेयर कंपास में हमारा यहाँ पे होता है क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम में, नॉर्थ साउथ और ईस्ट के स्थान पे वहाँ यहाँ पे वेस्ट होता है, और वेस्ट का स्थान पे ईस्ट होता है। ईस्ट वेस्ट में हमारा 90 नॉर्थ साउथ में 0 होता है डिग्री। और इसमें जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन जो होता है इन्वर्टेड होता है, ग्रेजुएशन इन्वर्टेड होता है, चूँकि इसको हम प्रिज्म की मदद से देखते हैं, और इसमें इन्वर्टेड नहीं होता, इसमें डायरेक्ट होता है। और जो प्रिज्मेटिक कंपास में होता है साइटिंग एंड रीडिंग डन साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम प्रिज्म से देख लेते हैं, लेकिन सर्वेयर कंपास में नॉट साइमल्टेनियसली, पहले हम उसको साइटिंग करेंगे फिर आके ऊपर से उसकी रीडिंग को हम मेजर करते हैं। और यूज विदाउट ट्राइपॉड, विदाउट ट्राइपॉड प्रिज्मेटिक कंपास को यूज कर सकते हैं, और लेकिन सर्वेयर कंपास को विदाउट ट्राइपॉड हम यूज नहीं कर सकते हैं। और प्रिज्मेटिक कंपास में हमारा एगेट कैप यूज करते हैं, और सर्वेयर कंपास में एगेट कैप फिट नहीं होता है, और प्रिज्मेटिक में यूज होता है। और प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट पॉइंट हमारा 30 डिग्री और सर्वेयर कंपास का 15 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। 48, मैच द फॉलोइंग इन द कांस्टेंट्स ऑफ सर्वेइंग चेन। सर्वेइंग चेन हमारी जो होती है उसके कांस्टेंट्स में हम मैच करना है। तो मीट्रिक चेन हमारी जो होती है मोस्टली 20-30 मीटर होती है, लेकिन हम 5, 10, 20, 30 मीटर में यूज करते हैं। ए का हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। और जो हमारा सर्वेयर चेन होता है, सर्वेयर चेन ये जो हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं गंटर चैन, ये 66 फीट का होता है, और इसमें 100 लिंक होती है, और एक लिंक की लंबाई इसमें कितना हो जाएगा 0.66 फीट या 7.92 इंच, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होता है, वहाँ से हो जाएगा। और जो हमारा सी है इंजीनियर चैन हमारा 100 फीट का होता है, 100 लिंक होती है, और एक लिंक कितना हो गई 1 फीट की हो गई, तो सी का 2 हो गया। और रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है, जिसमें 16 लिंक होती है, एक लिंक हो गई 2.5 फीट की। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग अंडर वाटर, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ लाइम दैट शुड बी यूज इन सच सिनारियो। इस सिनारियो हम कौन सा यूज करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं। और हाइड्रोलिक लाइम को हम क्लास ए लाइम भी बोलते हैं, क्लास ए लाइम। तो हमारा क्लास बी लाइम क्या हो गया, क्लास बी लाइम हमारा होता है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास सी लाइम हमारा होता है प्योर लाइम, क्लास सी लाइम प्योर लाइम होता है, और क्लास डी लाइम मैग्नीशिया लाइम, और क्लास ई को कंकर लाइम बोलते हैं। ठीक, और जो हाइड्रोलिक लाइम होता है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए या मेजनरी में हम यूज करते हैं, ब्रिक या स्टोन मेजनरी में। लेकिन हमारा फैट लाइम जो हो गया, जिसका नाम और क्या है प्योर लाइम, रिच लाइम, स्वीट लाइम, इसको हम वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। और फैट लाइम
स्लैक वाइग्रेसली ड्यू टू इट्स वॉल्यूम चेंज 2 to 5%, 2 से 2.5 टाइम इंक्रीज इट्स इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम का। और इसमें जो हमारा प्योर लाइन में या फैट लाइन में जो हमारा प्योरिटी होती है 95% होती है, और लेकिन हाइड्रोलिक लाइन में जो होता है हमारी प्योरिटी 70 to 90% होती है। और यह इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ब्रिक और स्टोन मेजनरी में यूज करते हैं। जो हमारा पुअर लाइन होता है, पुअर लाइन में हमारी प्योरिटी 70% होती है, इसका ब्रिक वर्क में यूज करते हैं अराउंड द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन के अगल बगल होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 है, heavy loaded RCC column and RCC arches of long span usage mortar composing of cement sand aggregate। आरसीसी आर्चेज या आरसीसी कॉलम में कौन सा हम यूज करते हैं? यूज हम करते हैं यहाँ पे रेशियो 1:8, रेशियो यहाँ पे सब गलत दिया है, इसको यूज करते हैं यहाँ पे 1:4 जो होता है M15 ग्रेड का यूज करते हैं। यहाँ पे रेशियो गलत दिया है। और जो हमारा M510 होता है, ये 1:510 इसको M5 बोलते हैं। 148 हो जो होता है ये हमारा M7.5 होता है। और 136 ये होता है M10। और M15 होता है 1:4, M20 होता है 1:3 और M25 होता है 1:2। और जो यहाँ पे M रेफर करता है, M हमारा मिक्स को रेफर करता है। और जो हमारा यहाँ पे नंबर दिया है जैसे M15 M20, 15 यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, स्पेसिफाइड 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेंथ इसको बताता है। ठीक है, आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।